नमस्कार मित्रों, डिज़र्पण चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम 10वीं कक्षा के NCERT मैथ की प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब आपके लिए इस अध्याय के सारे प्रश्न सबसे ज़्यादा आसान होंगे। तो चलिए अपने अध्याय पर चलते हैं कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। हमारा पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शून्यक ज्ञात करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो हर जगह पर बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि एक बार पढ़ो और बेहतरीन पढ़ो। देखो भैया, हमारे उस तरीके को अप्लाई करने के लिए हमें A, B और C के मान चाहिए। अब ये A, B, C क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कोई द्विघात समीकरण होता है, वास्तव में होता है ax² + bx + c। इस रूप को आपने देखा होगा। अब देखो भैया, ये जो x² होता है ना, इसके पास हमेशा a का गुणांक होता है, यानी जो इसके पास गुणा होता है वही a का मान होता है। देखो यहाँ पे x² में कितने का गुणा है? कोई संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही। जब कोई संख्या नहीं दिखती तो हम सदैव वहाँ पर एक मान लेते हैं। इसका मतलब x² के पास कितना है? 1 है। अब b के पास आते हैं। b किसके पास होता है? bx के पास। x के पास b होता है। देखिए यहाँ पे x है, इसके पास कितने का गुणांक है? -2 का। हमेशा चिन्ह के साथ लिखना है। ये हो गया -2। अब c सबसे लास्ट में होता है। c यहाँ पर है। c का मान कितना? चिन्ह के साथ -8। फिर से आराम से, कोई जल्दी नहीं है। x² के पास हमेशा a का मान होता है। जो x² में जितने का गुणा होता है वही a का मान होता है। यहाँ पर देखा 1 का गुणा था, चूँकि कोई संख्या नहीं लिखी थी इसका मतलब 1 है, तो हमने वही चीज़ लिख दी। b हमेशा x के पास होता है, तो x के पास हमने देखा -2 का गुणा हुआ था तो हमने -2 लिख दिया। c हमेशा सबसे लास्ट में होता है, हमने देखा c के स्थान पे कितना है? -8, हमने -8 लिख दिया। सदैव ध्यान रखना है, चिन्ह के साथ लिखना है। अब जो सूत्र होता है वो होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब देखो हमें करना क्या है। ये हो गया x, b का मान रखते हैं। b का मान कितना है? -2। सबसे पहले हमारे पास माइनस है, माइनस सूत्र का है, माइनस लिख लिया। b का मान ब्रैकेट में -2 प्लस माइनस √b² यानी -2 का स्क्वायर -4। a का मान 1 है इंटू c का मान -8 है अपान 2 इंटू a का मान 1 है तो उतना ही आएगा। x बराबर माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस को प्लस कर देगा। ये हो जाएगा +2। एक बार लिख दे रहा हूँ, दोबारा नहीं लिखूँगा। प्लस माइनस -2 का स्क्वायर है, यानी -2 गुणे -2। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। अब देखो माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया? प्लस, और 2 दूना 4। तो इस चीज़ को नोटिस करना है, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारे पास 4, फिर माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 8 चौका 32, और 32 का गुणा किया 1 में तो वही आएगा, यानी 32/2 इंटू 1। अब देखना हमारा काम क्या है। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। ये हो गया 2, ये प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √36। ये अपान 2 का गुणा करेंगे 1 में, ये आएगा 2। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 6 छक्का 36 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा x = 2 प्लस माइनस √6 × 6/2। अब जब जोड़ा बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो ये हो जाएगा x = 2 प्लस माइनस 6, यानी जोड़ा बन गया तो एक 6 बाहर आ गया /2। अब यहाँ पे काम क्या करना है? ये स्टेप 1 है। काम ये करना है कि एक बार 6 का मान प्लस में और एक बार 6 का मान माइनस में। तो x = 2, पहले प्लस में रख लेते हैं, तो +6/2 इधर। x = अब माइनस में रख लेते हैं तो 2
और यहाँ पे प्लस माइनस, अब की बार माइनस 6/2। अब पहले इस वाले को हल करते हैं। ये वाला क्या हुआ, ये हो गया 8/2 यानी 4। एक यक्स का मान आ गया 4। दूसरा यक्स इज इक्वल 2 में से यानी 6 गए तो -4/2, ये हो गया -2 यानी यक्स का मान आ गया -2। अब हमारा काम क्या है, यही हमारे शून्यक हैं। एक 4 है, एक -2 है। 4 को हम मान लेंगे अल्फ़ा, मान लिया अल्फ़ा बराबर 4 है, ये इस तरह से। और इसको मान लेंगे -2 को हम मान लेंगे बीटा। बस इतना काम करना था, ये हमारे शून्यक प्राप्त हो गए। अब आगे हम थोड़ा सा जांच भी कर लेते हैं, क्योंकि जांच करने के लिए कहा है। अब हमारे पास देखिए उधर हमारा हो गया था, इसलिए हमने उसको हटा दिया। अब ए का मान 1 था, बी का मान -2 था, सी का मान 8 था और अल्फ़ा का मान 4 आया था, बीटा का मान -2 आया था। हमेशा याद रखना है, शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। जांच करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, पहला काम तो हमें करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे थोड़ा तिरछा कर देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ जाए -b/a, तो ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ जाए c/a, तो भी ठीक है। यानी शून्यकों की जांच करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लाना होता है -b/a के, और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर लाना होता है c/a के। ठीक है। अब देखो अल्फ़ा का मान कितना भाई 4, बीटा का मान कितना भाई -2 इज इक्वल, बी का मान हमारे पास कितना है 2 है, -2, ए का मान कितना है भाई 1 है। ठीक है। अब देखना ये 4 में से 2 गया, ये हमारे पास आया 2 इक्वल, देखो भैया यहाँ पे माइनस एक गलती कर दी थी हमने, चूँकि यहाँ पे पहले से माइनस है और b का मान हमारे पास है -2, तो हमने क्या किया, पहले ये सूत्र वाला माइनस, दूसरा ये वाला -2। अब माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस को कर देगा प्लस, ये 2 इज इक्वल टू 2 और 1 से भाग देंगे तो भी 2 ही आएगा। दूसरी बात हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास 4 इंटू बीटा का मान कितना है हमारे पास -2 इक्वल, सी का मान हमारे पास कितना है -8, ए का मान हमारे पास कितना है 1, प्लस और प्लस, प्लस माइनस का गुणा, -4 दूना 8 और ये बराबर -8, यानी 8 बराबर 8। थोड़ा सा इसे नीचे लिख देते हैं, -8 इज इक्वल टू -8। तो इस तरह से उत्तर की यानी शून्य की हमारी जांच भी हो गई और हमें शून्य भी प्राप्त हो गए। अगर नहीं समझ में आया है तो अगले प्रश्न में अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। यानी गुणांकों और शून्यकों के बीच ये संबंध होता है। देखिए ये क्या हो गए शून्यक और ये क्या हो गए गुणांक। ये अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -b/a के बराबर आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो -c/a के आएगा। ठीक है, सॉरी c/a आएगा। हमारा अगला प्रश्न है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले a का मान ज्ञात करेंगे, a कितना है 4, b का मान ज्ञात करेंगे, b कितना है -4, c का मान ज्ञात करेंगे, c कितना है भाई 1 है। सूत्र होता है x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। मान रखते हैं तो x² -b यानी माइनस, फिर उसके बाद b का मान कितना है -4। हमेशा b का मान ब्रैकेट में रखा करिए, इससे क्या होगा हमेशा के लिए आपको इजी रहेगा। हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि आप माइनस ना लगाएं, जैसे अभी हमने नहीं किया था वैसे। अब उसके बाद प्लस माइनस √b² यानी 4 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए का मान 4 इंटू सी का मान 1 अपान में क्या 2, ए नहीं ए का मान है हमारे पास 4, यानी थोड़ा सा गलत हो गया 2 इंटू 4। ठीक है, देखना ये माइनस अंदर गया, x इक्वल माइनस प्लस हो गया 4 और प्लस माइनस ये 4 यानी ये -4 गुणे -4 यही तो होगा, 4 चौका 16 माइनस प्लस 16 हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया 16 माइनस 4 गुणे 4, 4 चौको 16 और 16 का 1 में गुणा करेंगे 16 ही आएगा अपान 4 दूना 8 यानी 2 चौका 8। अब देखो ये 16 इस 16 को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास बचेगा क्या, x इज इक्वल टू 4/8
और काटेंगे तो 4 दूना 8 यानी 1/2 आ जाएगा। यक्स का मान आएगा हमारे पास 1/2। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जब यक्स का मान केवल 1 आ जाए ना, यानी एक ही मान आए, दूसरा मान ना प्राप्त हो। भाई हमने भी प्लस माइनस करके ज्ञात किया था तो 2 मान आए थे, अभी एक ही आया है, तो इसका मतलब ये है कि सवाल और आसान हो गई। आसान कैसे? इसका मतलब अल्फ़ा का भी मान 1/2 है और बीटा का भी मान 1/2 है, अर्थात इसके शून्यक जो हैं 1/2 ही हैं। अब शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला संबंध होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर हो, किसके बराबर हो भाई? -b/a के। तो भाई अल्फ़ा का मान कितना? 1/2 प्लस बीटा का मान कितना? 1/2 बराबर -b। b का मान हमारा कितना है भाई? b का मान है -4। तो b का मान माइनस, फिर उसके बाद -4 अपान a का मान कितना है भाई? a का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4। इस तरह से अब आगे भाई लासा ले लेते हैं इसका लासा लिया तो लासा आएगा 2 और ये 1 + 1 ना इक्वल, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस +4/4 4 से 4 कट गया, 1 आ गया इक्वल 1 + 1 2 होगा, 2/2 यानी ये भी कट के 1 आएगा, जुड़ेगा ना 2/2 तो कट जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 = 1। पहली बात तो सिद्ध हो गई। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है कि अल्फ़ा × बीटा बराबर हो जाए c/a के। तो भाई अल्फ़ा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2। c का मान हमने यहाँ पे लिखा, c है 1/a का मान होता है 4। ये देखो नीचे 1 2 दूना 4 यानी 1/4 बराबर 1/4। इस तरह से संबंध भी सिद्ध हो गया और शून्यक भी प्राप्त हो गए। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। परेशान नहीं होना है, इस तरह के प्रश्न परेशान करने के लिए ही देता है। हम क्या करते हैं, इसको सरल रूप में लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे 6x², फिर -7x को इसके पास, फिर -3 इस रूप में लिख लेंगे, यानी पहले ज़्यादा घात, फिर उसके बाद कम घात, फिर बिना घात। अब a का मान कितना? 6, b का मान कितना? -7, c का मान कितना? -3। सूत्र होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। मान रखते हैं बराबर माइनस ब्रैकेट में -7, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, b² यानी -7 का स्क्वायर भाई प्लस हो ही जाएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, -4 इंटू a का मान 6 इंटू c का मान -3 अपान ये क्या होगा हमारे पास 2 इंटू a का मान कितना है भाई? a का मान है 6। इस तरह से अब देखना ये हो गया -7 अंदर जाएगा, यानी माइनस अंदर जाएगा तो ये +7, उसके बाद प्लस माइनस √ 7 × 49 माइनस, ये देखो ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24 24 और 24 तिहैया 72। अब देखिए जुड़ेगा अपान 6 दूनी 12, इधर 7 प्लस माइनस √ 9 2 11 हासिल आगे 1 7 3 11 1 12 121। ये तो 121 हो गया अपान 12। 121 किसका वर्ग होता है भाई? बराबर 7 प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं 11 × 11 अपान 12। अब देखिए ये हो गया 7 प्लस माइनस 11 बाहर आ जाएगा अपान 12। इसका मतलब एक बार 11 को प्लस में, एक बार 11 को माइनस में, तो इधर लिखेंगे x = 7 प्लस 11 अपान 12। इधर लिखेंगे x = 7 अब की बार माइनस में 11 अपान 12। 11 में 12 जोड़ेंगे, 11 में 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 18/12 और 7 में से 11 घटाएंगे तो ये आएगा 4/12, लेकिन माइनस में। हल करते हैं, चलिए आराम से काटते हैं। 2 9 18 2 6 12 3 3 9 3 दूनी 6, एक तो आ गया 3/2 और ये 1/3 यानी -1/3 या 4 3 12, तो एक यक्स बराबर आ गया 3/2 और दूसरा यक्स बराबर आ गया -1/3।
यानी अल्फ़ा का मान हमें प्राप्त हुआ 3/2 और बीटा का मान हमें प्राप्त होगा -1/3। तो शून्य तो प्राप्त हो गए। अब भाई सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए, -b/a। अल्फ़ा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर b, पहले माइनस है, फिर b का मान हमने अभी भी निकाला था -7 और a का मान आया था हमारा 6। अब देखिए ये 3/2 और ये हो जाएगा -1/3 बराबर 7/6। लासा लेते हैं, लासा आएगा 3 दूना 6, इधर 7/6 है। 2 से 6 में भाग दिया तो 3 बार गया, 3 से भाग दिया हमने किस में, यानी गुणा किया, जितनी बार जाएगा इसी तरह से करते हैं ना, इससे भाग देंगे, इसमें जितना आएगा उससे इसमें गुणा करेंगे। 2 3 6, 3 आया, 3 से 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, माइनस 3 दूना 6 कितना आया, 2 आया, 2 से 1 में गुणा करेंगे, 2 दूना 2, 2 यानी 2 एकम 2 ही आएगा। 9 में से 2 जाएगा, ये बचेगा 7/6 और इधर भी बचेगा 7/6। इस तरह से जांच हो गई, पहला हल हो गया। दूसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आना चाहिए c/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान हमने निकाला 3/2 इंटू बीटा का मान हमने निकाला -1/3 बराबर c का मान होता है -3, a का मान होता है 6। इस तरह से ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 लेकिन माइनस में। और यहाँ देखिए ये 2 तिहाइयाँ 6 और ये 3 एकन्नम 3 लेकिन माइनस में, चूँकि यहाँ पे माइनस है। ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी ये भी आ जाएगा 1/2, यानी -1/2 बराबर -1/2। आई थिंक कैसे आया, मैंने यहाँ पे काट दिया, एक बार यहाँ पे काट दिया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, -1/2। तो आगे चलते हैं। 4u² + 8u = 0। देखिए इसे करने का तो बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन अभी अगर आप जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से करना चाहें तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए परेशान नहीं होना। a का मान यहाँ पे है 4, b का मान यहाँ पे है 8 और c का मान यहाँ पे है 0, क्योंकि c का मान दिया नहीं है। जिसका मान नहीं दिया होता उसका मान हम 0 मान लेते हैं। अब दूसरा तरीका मैं कौन सा बताने जा रहा हूँ, जब ऐसी स्थिति बन जाए, कॉमन दिख जाए, इसमें भी 8u है, इसमें 4u है, यानी दोनों में कॉमन है 4u, तो हम क्या कर सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं। जब 4u कॉमन लेंगे तो 4 चला गया, 4 बाहर आ गया, 4 का किस्सा ख़त्म। यहाँ पे u 2 था, एक u बाहर आ गया तो बचा कितना, 1u प्लस इसमें से ऐसे होता है 4 × 2 तो 4 दूना 8, 4 तो हम बाहर ले आए, अंदर क्या बचा, अब बचा 2। u एक ही u था, एक u तो बाहर ले आए, इसका मतलब इसके पास u नहीं बचा, = 0। इतना समझ में आया। फिर से आराम से, मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक टॉपिक विधिवत ढंग से समझ में आए। अभी तक जिस तरीके से करते चले आए उस तरह से करना चाहें तो उसके लिए मैंने आपको मान बता दिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4u इसमें भी है, 4u इसमें भी है, तो कॉमन लेके काम चल सकता है, उतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, इसमें से 4u कॉमन ले लिया। जब हमने 4u लिया तो इसके पास 4 था, 4 हमने कॉमन लिया, 4 बाहर आ गया, इसका मतलब इसके पास अब 4 बचा नहीं, तो हमने u लिखा। यहाँ पे u² था, u² का मतलब होता है u × u। एक u तो हम बाहर ले आए, दूसरा u अंदर बच गया, ठीक है। अब ये 8 था, 8 का मतलब होता है 4 × 2, 4 हम बाहर ले गए, बचा क्या, 2, तो हमने 2 लिख दिया। u इसके पास एक ही था, u तो हम पहले ही बाहर ले आए हैं, इसका मतलब इसके पास एक कोई u नहीं बचा। अब क्या हो जाएगा, ये जो 4u है, एक तो इसके बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, 4u बराबर 0, ये 4u के बराबर 0 कर देंगे, और दूसरा कर देंगे u + 2 बराबर 0, इस तरह से। अब देखना इधर ये चीज़ कैसे हो गई, जब ये ब्रैकेट वाला था, इस ब्रैकेट वाले के बराबर 0 कर सकते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन लिया है उसके बराबर 0 कर सकते हैं। ये एक अच्छा आर्ट की सवाल है, आई थिंक आप समझ सकते हैं। अब देखिए 4u हल करते हैं, 4u = 0, u इसमें देखिए u में 4 गुणा है, तो u बराबर जाएगा, जब 0 से भाग होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। एक तो u का मान आ गया 0, यानी पहला हमें 0 प्राप्त हो गया। दूसरा ये है u बराबर, उधर जाएगा, ये हो जाएगा -2, इस तरह से 2 प्राप्त हुए, यानी अल्फ़ा का मान आ गया -2
और बीटा का मान आ गया 0। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अब हम शून्यकों की जांच कर लेते हैं, यानी शून्यक और गुणांकों के सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो पहला सिद्धांत तो कहता है कि ए अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होना चाहिए माइनस बी अपान ए के। दूसरा सिद्धांत कहता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर होना चाहिए सी अपान ए के। पहला सिद्धांत करते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है भाई -2 इंटू बीटा का मान कितना है भाई 0 बराबर माइनस बी। ये देखिए बी का मान हमें कितना चाहिए 8, हम क्या रखेंगे -8। सी का मान भाई कितना माइनस बी अपान, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है ना, मैंने इंटू कर दिया, थोड़ा सा प्लस है। अब देखिए ए का मान कितना है भाई 4, ये 8 से 4 कटेगा यानी 2, 4 दूना 8 यानी माइनस में, और यहाँ पे क्या है हमारे पास -2 इज इक्वल -2। भाई -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही तो आएगा, कुछ दूसरा तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे इंटू है। अल्फ़ा का मान भाई कितना है, अल्फ़ा का मान हमारे पास है -2 इंटू बीटा का मान हमारे पास है 0 बराबर सी का मान कितना होता है 0, ए का मान कितना होता है 4। होता क्या है हमने लिया है, यानी क्वेश्चन में दिया है 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे 0 और 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे 0। इस तरह से जांच भी हो गई। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15। तो सबसे पहले ए का मान निकाला, ए का मान टी स्क्वायर यानी टी के पास कितने का गुणा है 1 का। बी का मान कितना, यहाँ पे कहीं पे बी है नहीं है, बी नहीं है। अगर बी होता तो उसके साथ कोई संख्या होती, यानी जैसे 3t, यानी टी जुड़ा हुआ होता, इसका मतलब बी नहीं दिया तो बी हम 0 कर देंगे, जो नहीं दिया वो 0। सी कितना है भाई, सी है -15। इस तरह के सवाल अगर मिल जाए आपको तो एक मैजिकल ट्रिक होती है, कुछ भी मत कीजिए, ये टी स्क्वायर -15 अगर इस तरह से हल करना चाहें जो अभी तक करते आए हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे सवालों को हल करने का बड़ा आसान तरीका होता है। टी स्क्वायर -15 बराबर कर दीजिए 0। मैंने कहा ना कई तरीके होते हैं, आपको कौन सा तरीका करना है ये आप पर डिपेंड करता है, कोई आपको बांध नहीं सकता कि आपको यही तरीका लगाना है, बस आपको शून्य ज्ञात करने हैं। आप चाहें तो अपने पुराने वाले नियम से कर सकते हैं, नहीं तो एक नया तरीका भी बता रहा हूँ। बस टी स्क्वायर -15 बराबर 0 कर दीजिए, ये 15 चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 15 प्लस में हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट, उधर जाएगा तो टी बराबर अंडर रूट के साथ प्लस माइनस अंडर रूट 15 इस तरह से हो जाएगा, यानी अंडर रूट के साथ प्लस माइनस भी होता है ना, तो देखिए प्लस भी मिल गया और माइनस भी मिल गया। इसका मतलब एक टी का मान हम लिख सकते हैं -15। अभी हमारे पास प्लस वाला बचा है तो दूसरा हम टी का मान लिख सकते हैं +15। बस आपको बताने के लिए लिख दिया है, वैसे लगाना नहीं है चिन्ह, ठीक है। इसका मतलब 2 शून्य हमें प्राप्त हो गए। अल्फ़ा का मान हमारे पास आ गया -15 और बीटा का मान आ गया हमारे पास +15। आई थिंक ये सिंपल बात है। आइए शून्यक और गुणांक की सत्यता की जांच कर लेते हैं, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा -b अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान ए के। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान भाई कितना -√15, बीटा का मान कितना भाई +√15 बराबर -b, b का मान कितना 0, a का मान कितना 1। ये 15 से ये 15 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, इधर एक से भाग देंगे, एक से 0 में भाग देंगे, कितना आएगा इधर भी 0 इधर भी 0। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हुआ माइनस, ये हुआ √15 इंटू √15 इस तरह से बराबर c का मान कितना भाई, c का मान है -15 बटे a का मान कितना है 1। अब देखो गुणा है, इसका मतलब इसी ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस का गुणा माइनस। 15 का गुणा √15, कोई भी चीज़ जैसे √2 गुणे √2 करेंगे तो इसका मतलब वो होता है 2, जानते हैं ना, ये बेसिक है। √2 गुणे √2 बराबर 2 होता है, तो सेम संख्या यहाँ पे भी √15 है, √15 यानी ये हो जाएगा 15 बराबर, इधर क्या है हमारे पास -15। तो इस तरह से जांच भी हो गई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो का। अगले जो दूसरा प्रश्न है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। देखिए यह है 3x² -x -4, यहाँ पे a का मान भाई 3 है, b का मान भाई -1 है, c का मान -4 है, ठीक है। x बराबर b का मान हमारे पास कितना -1 प्लस माइनस b स्क्वायर का यानी -1 का स्क्वायर
-4 इंटू ए का मान भाई कितना 3 इंटू सी का मान कितना -4 अपान 2a। ए का मान चाहे तो रख दीजिए, ए का मान है 3। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस और माइनस का गुणा होता है, क्या होता है भाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा यानी 1 हो जाएगा। इधर देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 तियाँ 12 या फिर 4 तियाँ 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, ये हो जाएगा 48 और अपान में आ जाएगा 2 तियाँ 6। इधर देखिए ये 1, ये प्लस माइनस 48, ये हो जाएगा 49, एक जुड़ेगा तो 6। 49 किसका होता है भाई, ये 7 गुणा 7 का होता है, तो ये होगा 1 प्लस माइनस 7, क्योंकि 49 को लिख सकते हैं ना 7 गुणे 7, अंडर रूट पे था, एक साथ बाहर आ गया तो ये लिख दिया अपान 6। अब इसका मतलब एक बार 7 प्लस में एक बार 7 माइनस में, तो यक्स बराबर 1 प्लस 7 अपान 6, दोबारा यक्स बराबर 1 माइनस 7 अपान 6। इस तरह से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 अपान 6, ये हो जाएगा -4 माइनस 6 अपान 6 होगा यक्स इज इक्वल, ठीक है 6 से 6 कट गया, ये आया -1। इधर देखिए ये 2 चौका 8 और 2 तियाँ 6, ये आ गया 4/3, यानी एक यक्स आ गया 4/3 और एक यक्स आ गया -1, अर्थात हम अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं 4/3 और बीटा बराबर लिख सकते हैं -1। अब सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए, इधर होना चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपान ए। ठीक है, देखो अल्फ़ा का मान कितना हमारा 4/3, बीटा का मान हमारा कितना -1, बी का मान कितना भाई -1 अपान ए का मान कितना भाई 3। लासा लेते इधर लासा लेंगे 3 आएगा। ये देखो 3 एकन्नम 3 एक आया, 4 में गुणा किया ये 4 ही आएगा, माइनस इधर इसका लासा यानी इसका हर एक था, 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा। आई थिंक कैसे हो रहा है पता है आपको। माइनस अंदर जाएगा ये 1 कर देगा, प्लस हो जाएगा 1/3, 4 में से 3 घटेगा, ये आएगा 1/3 इज इक्वल 1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1, क्योंकि बीटा का मान -1 है यहाँ पे और अल्फ़ा का मान 4/3 बराबर सी का मान कितना -4, ए का मान कितना 3, सी का मान है हमारा -4। अब देखिए 4 में -1 का गुणा होगा, ये हो जाएगा -4/3 और इधर 2 बार कर दिया, ये भी -4/3। इस तरह से शून्यकों की और गुणांकों की सत्यता की जांच भी हो गई और शून्यक भी हमें प्राप्त हो गए। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।